वृंदावन की सुबह बेहद मनमोहक थी। यमुना किनारे हल्की धुंध, पेड़ों पर बैठकर कोयलें गा रही थी और गौओं की मृदुल घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। इसी शांत वातावरण में कन्हैया अपनी बांसुरी की मीठी धुन छेड़ रहे थे। हर सुर में जादू था, जैसे संपूर्ण प्रकृति थिरक रही हो। कुछ ही देर में राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। गोपियां हंसते हुए बोली, कान्हा, आज फिर तुमने गांव की गलियों में ऐसी धुन बजाई कि सब काम छोड़कर हम यहां चली आई। कृष्ण शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा है, इससे वृंदावन और भी सुंदर लगता है। अचानक आसमान में एक चमक उठी। ऐसा लगा मानो कोई उजली किरण यमुना के बीचों बीच बस गई हो। गोपियां घबरा गईं, ये कैसी रोशनी है? राधा ने ध्यान से देखा। कान्हा, ये साधारण प्रकाश नहीं, कुछ दिव्य प्रतीत हो रहा है। कृष्ण शांत थे। हाँ राधे, वृंदावन में आज कोई संदेश आने वाला है। अचानक एक सुंदर दिव्य मोर नृत्य करता हुआ नीचे आया। उसके पंखों से चमकती हुई नीली हरी किरणें निकल रही थी। उसने एक मोर पंख कृष्ण के चरणों के पास गिराया। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, यह साधारण मोर पंख नहीं, इसमें वृंदावन की रक्षा करने की शक्ति है। गोपियां आश्चर्य में, पर यह शक्ति किसे मिलेगी? कृष्ण बोले, जिसके हृदय में प्रेम भक्ति। तभी गांव से आवाजें आने लगी, अरे यमुना का जल अचानक बढ़ रहा है। गोपियां घबराई। कान्हा, क्या यमुना में बाढ़ आ रही है? कृष्ण, राधा और गोपियां तुरंत गांव की ओर दौड़े। यमुना का जल सचमुच गांव के की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका रंग सामान्य नहीं। जल में हल्की नीली चमक फैली हुई थी। राधा बोली, ये जल तो दिव्य लग रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है? कृष्ण शांत स्वर में बोले, कभी कभी प्रकृति यह परखती है कि मनुष्य उसके प्रति कितना भाव रखता है। गोपियां, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण, भय नहीं, भक्ति दिखाओ। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, तुम्हारे प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं, तुम आगे बढ़ो। राधा ने मोरपंख अपने हाथ में लिया, आंखें बंद की और प्रेम से बोली, हे यमुना जी, आप हमारे जीवन का आधार है, कृपया शांत हो जाए। गोपियां भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। सबने मिलकर भक्ति का गीत गाया। धीरे धीरे यमुना शांत होने लगी। नीली चमक मिट गई, जल पीछे हट गया। गांव के लोग आश्चर्य से देखते रह गए। गोपियां बोली, राधा रानी, आपके प्रेम ने वृंदावन को बचा लिया। कृष्ण मुस्कुराए, मैंने कहा था ना, जादू मोरपंख में नहीं, प्रेम में होता है। उस शाम पूरा वृंदावन रोशन हो उठा। गोपियां फूलों की माला लेकर नाची। राधा कृष्ण ने रास रचाया और गौओं पर भी दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। कृष्ण ने सबको संबोधित किया, वृंदावन की शक्ति तुम सबके प्रेम में है। जब जब तुम्हारे दिल में भक्ति रहेगी, वृंदावन सदैव सुरक्षित रहेगा। राधा ने मोर पंख वृंदावन मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी दिव्य मोर फिर आया और आकाश में उड़ते हुए बोला, प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। और पूरा वृंदावन फिर से खुशियों से गूंज उठा।